हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेटी बोझ नहीं है। सुनीता हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि सुनीता के सूने आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गूंजने वाली थी। नर्स ने सुनीता के पति आदित्य को आकर खुशखबरी दी कि आपके यहाँ जुड़वां बच्चे हुए हैं। आदित्य ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि नहीं, एक लड़का और एक लड़की हुई है। आदित्य नहीं चाहता था कि लड़की हो, क्योंकि आदित्य को बेटी की चाहत नहीं थी। 3-4 दिनों के बाद आदित्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। सुनीता को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन आदित्य अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्च को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को अपने दोस्त को सौंप देते हैं जिसकी कोई औलाद नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। सुनीता ने अपनी लड़की को देने से मना कर दिया, लेकिन आदित्य के जिद करने पर दुखी दिल से उसने अपनी लड़की को आदित्य को सौंप दिया। आदित्य ने लड़की को अपने दोस्त की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। उसके बाद वक्त बीतता गया। आदित्य अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। लड़का जब 20 साल का हुआ तो उसने आदित्य से मोटरसाइकिल की फरमाइश की। आदित्य ने अपनी पत्नी सुनीता के जेवर बेचकर उसको मोटरसाइकिल दिला दी। कुछ वक्त बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ वक्त बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद आदित्य के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह रोज रोज किसी न किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था और एक दिन उसने आदित्य और सुनीता दोनों को घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। आदित्य के पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं बचा था, इसलिए आदित्य और सुनीता एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर सुनीता ने आदित्य से कहा, भूख लगी है, चलो मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। वे लोग जब प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर आदित्य के दोस्त की पत्नी आई हुई थी। उसने आदित्य को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी को आदित्य से मिलवाते हुए कहा कि यह वही है जिसको आपने कुछ सालों पहले हमें सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धा आश्रम भी चलाती है। आदित्य और सुनीता अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी से माफ़ी भी मांगी और उसे सारी बात बताई। तब आदित्य की बेटी बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।